जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आप पहले पढ़ चुके हो, पर आज इसके दो फॉर्मूले आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले जो इसका फॉर्मूला यूज होता है, हम पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में एक फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। दो पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है तो उन दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। सपोज ये पहला पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। ए एक पॉइंट है तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स होगा और एक क्या होगा, वाई। सिमिलरली बी के भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स होगा और एक क्या होगा, वाई। ये जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लेते हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट को हम क्या लेते हैं, x2 y2। कभी भी दो पॉइंट दिया हुआ है और उसके बीच में अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच में, तो उसका फॉर्मूला बच्चों एकदम सिंपल है। आपको करना क्या है, x वाले को x के साथ माइनस करना है। तो नॉर्मली इसका फॉर्मूला रहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सेम आंसर आएगा अगर आप लिखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बच्चों, जब ये क्वेश्चन को आप बनाओगे तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाओ, अगर x के कोऑर्डिनेट को आप देख रहे हैं तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको कोशिश करिएगा पहले लिखने और नेगेटिव को बाद में लिखना, क्योंकि कुछ बच्चों के कंसेप्ट थोड़े कमजोर रहते हैं प्लस माइनस को लेके, तो उनको इस केस में बेनिफिट मिलेगा। पॉजिटिव वैल्यू को पहले रखिएगा, नेगेटिव वैल्यू को बाद में रखिएगा। x को x से ही माइनस करना है, y को y के साथ ही माइनस करना है। इसमें एकदम छोटी छोटी गलतियां होती है, अगर वो गलतियां ना करो तो क्वेश्चन से एकदम इजी है। तो बच्चों, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का, और वो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमको यहां पर दो पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट क्या दिया है, a हम कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट को क्या कंसीडर करते हैं, b। a का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3, b का कोऑर्डिनेट कितना है 4, 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। बच्चों, यहां पे क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर आप इसको नेमिंग कर लें, यानी कोऑर्डिनेट इसको डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा ज्यादा आसान। क्या फॉर्मूला है, वैल्यू है x1 y1 और ये है x2 y2। सिंस आप पहली बार क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, पर बनाते जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली बना लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ माइनस करते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू, इसको हम किसके साथ माइनस करेंगे, फर्स्ट के साथ। x2 का वैल्यू कितना है 4, x1 का वैल्यू कितना है 2, तो x2 की जगह 4 लिखे, x1 की जगह 2 लिखे, बीच में माइनस लिखे। अब y2 का वैल्यू कितना है 1 और y1 का वैल्यू कितना है 3। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 माइनस 2 कितना होगा 2, तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होगा -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4, और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। अब बच्चों इस 8 को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 कितने बार आया है, 3 बार। इस 2 बार जो 2 आया उसको हम बाहर निकालते हैं और इसका आंसर लिखते हैं 2 रूट। आपने 9th में पढ़ा था, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू 2 बार आता है तो आप उसको एक बार बाहर निकाल लेते हो। तो आपने देखा यहां पर a और b के बीच का डिस्टेंस कितना आया 2 रूट 2। सिमिलरली अब बच्चों ये तो हो गया हमने ट्रेडिशनल तरीके से किया। मेरा आपसे ये कहना है हमेशा बच्चों कि आप जब क्वेश्चन को बनाओ तो एकदम रिलैक्स माइंड से बनाओ और अपने कंसेप्ट एकदम क्लियर करके बनाइए।
मेरा ये कहना है कि जब भी आप क्वेश्चन को बनाएंगे आप कोशिश करिएगा पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखने का और नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिखने का। और अगर सपोज ऐसा हो कि आपकी दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ये जैसे, तो आपकी मर्जी, आपको जिसको पहले लिखना उसको पहले लिख लो, जिसको बाद में लिखना उसको बाद में लिख लो। तो जैसे सपोज मेरे को यहाँ पे a और b के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, मैंने -1 को पहले लिखा, फिर मैं क्या लिखूंगा -5, और दोनों के बीच में क्या लगेगा माइनस के बाद जब भी दो वैल्यू रहता है तो हमको ब्रैकेट लगा देना चाहिए प्लस। अब जैसे यहां की बात करें 7 और 3, इन दोनों को माइनस करना है, रूल बोलता है 3 - 7 करो, पर अगर हम 7 - 3 करें तो भी आंसर सेम आएगा। मेरा कहना आपसे यह है कि हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले लिखना, छोटी वैल्यू को बाद में लिखना, और दोनों को माइनस कर देना। अब जैसे हम यहां पर क्या देख सकते हैं, ये है -1 और ये है +5। 7 - 3 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर, ये होगा 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और उधर भी 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 + 16 होगा 32। इस 32 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। तो बच्चों 4 दो बार आ रहा है, इसीलिए हम उसको एक बार क्या लिख देंगे बाहर, तो इसका आंसर होगा 4√2। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। मैं इसी का थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें a और b आया। तो बच्चों जब भी a और b आएगा तो अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, क्योंकि a और b नंबर्स की तरह ही एक्ट करते हैं, हमको लेटर को देख के घबराना नहीं है। यहां पे आया ab, ये है -a -b। बच्चों मैं हमेशा आपको एक चीज अभी शुरू से बोलता आया हूं, हमेशा पॉजिटिव को पहले लिखिएगा। ये फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करना है, तो हम पहले किसको लिखेंगे, पॉजिटिव को, माइनस, फिर नेगेटिव वाले को लिखेंगे। फिर यहां पर भी b पॉजिटिव और -b क्या है, नेगेटिव। कभी भी दो वैल्यू रहता है तो दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, माइनस, तो हमने ऐसा कर दिया। तो ये हो जाएगा a + a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा b + b का होल स्क्वायर। a + a मतलब दो बार a है, तो ये हो जाएगा 2a। b + b कितना होगा, 2b। कभी भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और बीच में प्लस रहेगा, होल स्क्वायर जब तक ना हो इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। कई बच्चे इसको ऐसी गलती करते हैं, 2a का इसमें स्क्वायर दिख रहा है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, इसमें स्क्वायर दिख रहा है तो इसको बाहर निकाल देते हैं। बच्चों ये एकदम गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। होल स्क्वायर रहता है तभी बाहर निकलता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a का स्क्वायर कितना होगा a², ये हो जाएगा 4b²। अब हम ये नोटिस कर रहे हैं दोनों में 4 है, तो हम 4 को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। और जब हम 4 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा a² + b², और ये जो 4 है रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा a² + b²। बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले पॉइंट को हम ले लेते हैं P और दूसरे पॉइंट को क्या ले लेते हैं Q। P का कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, Q का कोऑर्डिनेट कितना है 36, 15। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P और Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करना है और सेकंड को सेकंड से माइनस करना है। तो माइनस कैसे करते हैं, बड़ी वैल्यू को पहले, छोटी वैल्यू को बाद में लिखते हैं। 36 - 0 का स्क्वायर, फिर क्या लिखते हैं 15 - 0 का स्क्वायर। 36 - 0 कितना होगा 36, 15 - 0 कितना होगा 15, स्क्वायर हो जाएगा 1296। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब 1296 और 225 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 6 + 5 11, 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12, 1 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 1 5।
1521 जो है ये 39 का स्क्वायर होता है, तो हम 39 इंटू 39 करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 39। तो आप देख रहे हैं P और Q का डिस्टेंस कितना आया, 39। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। बच्चों ये सेक्शन 7.2 का क्वेश्चन है, ये एग्जांपल में दिया होगा, आप उसको देख के बना लीजिएगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। बच्चों सबसे पहले हमको कोलिनियर का मतलब मालूम होना चाहिए। कोलिनियर मतलब वो होता है जो पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। जैसे सपोज ये A है, ये B है और ये C है। सपोज मैंने A और B का डिस्टेंस निकाला, ये आया 2। सपोज मैंने B और C का डिस्टेंस निकाला, ये आया 3, और मैंने A और C का डिस्टेंस निकाला, ये 5। तो आप देख रहे हो AB और BC को अगर हम प्लस करें, AB और BC को प्लस करें, AB का वैल्यू कितना है 2, BC का वैल्यू कितना है 3, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 5। यानी किसी भी दो नंबर को प्लस करो, कोई भी दो डिस्टेंस को प्लस करो, और यदि वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, यानी इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो यहां पे हमेशा हमको क्या करना रहता है, डिस्टेंस फाइंड करके बनाना रहता है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं A पॉइंट, इसको B और इसको क्या करते हैं C। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB। मींस ये दो पॉइंट है, एक है A और एक है B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस फाइंड करने के समय मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करते हैं। 2 बड़ा है 1 छोटा, इसलिए बड़े को पहले छोटे को बाद में, स्क्वायर। फिर ऐसे ही 5 और 3 को माइनस करना है, तो 5 बड़ा है 3 छोटा है, दोनों को माइनस करके स्क्वायर। तो आप देख रहे हो 2 माइनस 1 कितना होगा 1 का स्क्वायर। फिर 5 माइनस 3 कितना होगा 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 कितना होगा 5। इसका मतलब AB का वैल्यू कितना आ गया √5। अब हम क्या निकालेंगे, BC। ये है B और ये है C। तो जब B और C के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से माइनस करते हैं। अब देख रहे हो बच्चों 2 और -2 में 2 बड़ा है, तो हमने 2 को पहले लिखा, माइनस सेकंड वैल्यू को लिख दिया, प्लस। ऐसे ही अगर हम सेकंड को सॉल्व करते हैं, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। तो पहले 3 लिखेंगे, माइनस माइनस 11, यह हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। क्यों होगा ऐसा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 + 11 का स्क्वायर। 2 + 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर। 3 + 11 कितना होगा 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। 196 में 16 को अगर प्लस करें तो आ जाएगा 212, 212। अब हम AC निकालते हैं, AB निकल गया, BC निकल गया, अब हम क्या निकालते हैं, AC। AC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको A और C के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। A और C के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करेंगे, ये बड़ा वैल्यू है क्योंकि पॉजिटिव है, छोटा वैल्यू है 1 -2। ठीक, सिमिलरली 5 और इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 - 11 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू होगा 1 + 2 का होल स्क्वायर और होगा 5 + 11 का स्क्वायर। 1 + 2 कितना होगा 3 का स्क्वायर। 5 + 11 कितना होगा 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 265। बच्चों ना ये रूट से बाहर निकलेगा, ना ये, तो इन दोनों का प्लस करने से कभी भी ये नहीं आएगा, किसी भी दो का सम करोगे तो तीसरा नहीं आएगा। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है क्या, तो सिंस कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं। ठीक है,
अब आ गया नेक्स्ट, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीन साइड में से दो साइड क्या रहते हैं, इक्वल। कोई भी दो साइड क्या रहते हैं, इक्वल, तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं अगर इसको ए पॉइंट कंसीडर करूं 5, -2, और मैं इसको बी पॉइंट कंसीडर करूं 6, 4, और इसको मैं सी पॉइंट कंसीडर करूं, तो मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करके। यहां 6 और 5 में 6 बड़ा है तो मैं लिखूंगा 6 - 5, फिर इन दोनों को माइनस करना है, तो पहले क्या लिखूंगा 4 -2, तो 6 - 5 कितना होगा 1, 4 + 2 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर आ जाएगा 37। ये आ गया हमारा ए बी। अब ए बी आने के बाद हम क्या निकालेंगे, बी सी। ए बी आने के बाद कितना निकालेंगे, बी सी। ए बी का वैल्यू कितना है, √37, मैं यहां पे लिख देता हूं √37। अब हम क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। बी सी का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, बी और सी को चेक करते हैं। हमेशा क्या करना है हमको, फर्स्ट को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करना है, सेकंड को सेकंड से। तो ये b का वैल्यू इसको माइनस करते हैं, 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर। फिर 4 और -2 है, तो क्या लिखेंगे 4 - -2, तो ये हो जाएगा 7 - 6 कितना होगा 1 का स्क्वायर, 4 + 2 कितना होगा 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया √37। तो बच्चों आप देख रहे हो बी और सी का डिस्टेंस कितना आ गया 37। तो देखो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल। जब दो साइड इक्वल रहता है तो हम उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया है तो आपको थर्ड साइड निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप ए बी और बी सी निकाल दे और बोल दोगे कि ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन को है ना समझना, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली ना बच्चों क्वेश्चन में स्टेटमेंट ज्यादा रहता है तो बच्चे थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाना नहीं बच्चों, ये वही चीज है जो आप रोज पढ़ते हो, इसमें कोई अलग चीज नहीं, आप आराम से बना सकते हो। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। 4 दोस्त हैं जो अलग अलग 4 जगहों पे बैठे हुए हैं। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" अब क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है ABCD क्या है, स्क्वायर। अब हमें तो मालूम नहीं ये स्क्वायर है कि नहीं, तो अपन क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। कोई भी चीज मैथ्स में बिना प्रूफ के नहीं बोल सकते हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एबीसीडी स्क्वायर है कि नहीं फाइंड करते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबके बीच का डिस्टेंस निकालना है। हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो उसके लिए हमको ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा और बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पे कोऑर्डिनेट जब भी लिखते हैं हमेशा पहले किसका वैल्यू लिखते हैं, एक्स का, फिर किसका वैल्यू लिखते हैं, वाई का। तो यहां पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, तो 3, 4। ऐसे ही b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 7। ऐसे ही c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू 9 और इसका वैल्यू 4, और यहां पे x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 1। तो ये ऐसे हमारे पास a b c d सब आ गए। पहले हम a और b के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। a का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 4, b का कोऑर्डिनेट कितना है 6, 7। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं a b का। a और b का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करके। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से माइनस, 6 बड़ा इसलिए उसको पहले लिखेंगे, 3 छोटा इसलिए उसको बाद में लिखेंगे। फिर 7 और 4 दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, 7 - 4 का स्क्वायर। 6 - 3 कितना होगा 3, 7 - 4 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 + 9 कितना होगा 18। आप चाहो तो इसको बाहर निकाल सकते हो, पर क्यों जबरदस्ती मेहनत करना, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई √18।
अब हमें क्या करना है, बी और सी की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, बी और सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। हमको क्या करना है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बी का कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास, हम किसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सी का। और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट है 9,4। 9,4। तो जब हम बी सी फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से माइनस कर दें, 9 माइनस 6 का स्क्वायर। फिर 4 को किससे माइनस करेंगे, 7 से। 7 बड़ा है इसलिए उसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। 9 माइनस 6 कितना होगा, 3। 7 माइनस 4 कितना होगा, 3। 3 का स्क्वायर 9। 9 प्लस 9 कितना होगा, 18। तो अब आप देख रहे हो AB का वैल्यू आपका कितना आया था, 18। AB का वैल्यू कितना आया था, 18। BC का वैल्यू भी कितना आ गया, 18। तो अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, CD का। और CD का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास C है, हमारे पास D है, दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं। C की वैल्यू है, अब हम D की वैल्यू पुट कर देते हैं। D की वैल्यू क्या है इसमें, D की वैल्यू देख रहे हो आप 6 और 1 है। D की वैल्यू कितनी है, 6 और 1। तो अगर मैं CD के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो C और D के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करते हैं, 9 माइनस 6 का स्क्वायर। फिर 4 को 1 से माइनस करते हैं तो कितना होगा, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18। तो देखो ये वैल्यू भी 18 आ गया, ये वैल्यू भी आपका कितना आ गया, 18। रूट 18 यहां भी है, रूट 18 यहां भी है, रूट 18 यहां भी है। अब हमारे को A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास A है और D दोनों के कोऑर्डिनेट है, तो हम क्या करेंगे, A और D के कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं। A का कोऑर्डिनेट कितना है, 3,4। जब मैं AD की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कैसे करना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करते हैं, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना होगा, 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 3 का स्क्वायर होगा 9। 9 प्लस 9 कितना होगा, 18। तो आप देख रहे हैं इसका वैल्यू भी कितना आ गया, 18। तो बच्चों हड़बड़ी में ऐसा मत कर देना कि अब ये 18 आ गया मतलब ये क्या है, स्क्वायर। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपके चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। हमें पता नहीं है कि ये रोम्बस है कि स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, स्क्वायर और रोम्बस दोनों की सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के चारों साइड इक्वल रहते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये चारों साइड इक्वल रहते हैं, दोनों में होता है ऐसा। लेकिन डिफरेंस क्या है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल रहते हैं, एसी और बीडी क्या रहते हैं, इक्वल। लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं रहते। तो डिफरेंस यहां क्रिएट होता है। अगर ये स्क्वायर बोल दिया है, आप चारों साइड निकाल के इसको स्क्वायर मत लिखिएगा। आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एसी फाइंड करना पड़ेगा। आप पहले एसी फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले एसी फाइंड करके चेक करते हैं। तो मैं पहले क्या निकालता हूं, एसी, डिस्टेंस बिटवीन एसी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, सी का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए का वैल्यू कितना है, 3 4। सी का वैल्यू कितना है, 6 9 4, सॉरी, सी का वैल्यू कितना है, 9 4। तो सिंपल सी बात है बच्चों, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करना है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर। फिर यहां पे 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 कितना होगा, 6। 4 माइनस 4 कितना होगा, 0। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस 0 दैट इज रूट 36।
जिसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया सी। अब ऐसे ही डिस्टेंस किसका निकालना है, दूसरे डायगोनल का निकालना है, बी और डी का। बी का डायगोनल कितना है 6 7 और डी का डायगोनल कितना है 7 1 6 7। डायगोनल इक्वल रहेगा तभी ये क्या होगा स्क्वायर। तो हम डायगोनल निकालते हैं, 6 और 7 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे अंडर रूट 7 माइनस 6 का स्क्वायर। फिर हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे 7 और 1 का, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 कितना होगा, एक छोटी सी गलती हो गई है, यहां पे डी का कोऑर्डिनेट है 6 1, मैंने हड़बड़ी में 7 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना होगा 6 माइनस 6 कितना होगा 0, 7 माइनस 1 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा 6। तो आप देख रहे हो AC और BD दोनों का लेंथ क्या है सेम, इसका मतलब जो आपको ये पॉइंट्स दिए हुए ये किसके कोऑर्डिनेट है, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट के इक्वल, ठीक है। तो चंपा जो है वो सही बोल रही थी, चमेली डिसएग्री हो रही थी कि ये स्क्वायर नहीं है। तो आपको कैसे मालूम चला ये स्क्वायर है, इसके चारों साइड इक्वल है और इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों पूरा करना है आपको, सिर्फ साइड निकाल के छोड़ना नहीं है, डायगोनल्स भी निकाल के शो करना है कि वो इक्वल है। अब जैसे यहां पे हमको अलग अलग 4 क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए, सॉरी 4 पॉइंट दिए। अब आपको ये बोल रहा है ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रिलेटरल को बता रहा है। सब अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं बच्चों, एक चीज याद रखना, स्क्वायर किसके जैसा रहता है, रोम्बस के जैसा। दोनों की खासियत क्या होती है, दोनों के सभी साइड क्या रहते हैं इक्वल। ये छोटी सी चीज है बच्चों, लेकिन इसको याद रखना, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। स्क्वायर और रोम्बस की खासियत क्या होती है, स्क्वायर और रोम्बस दोनों में क्या इक्वल रहता है, चारों साइड इक्वल रहता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल रहते हैं और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं रहते हैं। जैसा आपने ये चारों साइड इक्वल की बात की, ऐसे ही एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों में ना अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। AB किसके इक्वल होगा, CD के, और BC किसके इक्वल होगा, AD के। रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है, पैरेललोग्राम में भी ऐसा होता है। लेकिन क्या डिफरेंस रहेगा, इसका जो डायगोनल रहेगा और इसके डायगोनल जो रहेंगे वो क्या रहेंगे इक्वल। AC और BD क्या रहेगा इक्वल, इसमें AC और BD इक्वल नहीं रहेगा। तो ये बच्चों ये चीजें याद रखिएगा, ये याद रहेगा तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये 4 जो पॉइंट दिए हैं उसको हम क्या करते हैं, ये चारों पॉइंट को हम क्या करते हैं लिख लेते हैं पहले, ठीक है। A का वैल्यू कितना है -1 -2, B का वैल्यू कितना है 1 0, C का वैल्यू कितना है -1 2 और D का वैल्यू कितना -3 0। ये कोऑर्डिनेट जो है लगातार दिए हुए हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, हमेशा कोशिश करिएगा एक सिस्टम से चलिएगा। पहले क्या निकालिए A और B के बीच का डिस्टेंस। हमेशा A और B के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करते हैं, यहाँ के फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करते हैं। ये पॉजिटिव है इसको पहले लिखेंगे, नेगेटिव है उसको बाद में लिखेंगे। 1 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वाले को सेकंड से माइनस करेंगे। 0 और -2 में ऑब्वियसली 0 बड़ा है और -2 क्या है छोटा है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 + 2 का स्क्वायर। तो 1 + 1 कितना होगा 2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना होगा 4 + 4 कितना हो जाएगा √8। मैं √8 ही छोड़ रहा हूं इसको। AB के बाद हम क्या निकालेंगे BC। जब मैं BC निकालूंगा तो B और C के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे,
फर्स्ट वाले को किससे माइनस करेंगे, फर्स्ट से, 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर 2 और 0 की बात करें तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 माइनस 0 यानी 2 का स्क्वायर। तो ये होगा 2 स्क्वायर, ये भी होगा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा √8। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, ए सी। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। ए सी फाइंड करने के लिए हम ए और सी को कंसिडर करते हैं। आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ए का वैल्यू कितना है, √8, बी सी का वैल्यू कितना है, √8। अब सी डी निकाल लेते हैं। तो जब हम सी और डी को फाइंड करेंगे, सी का कोऑर्डिनेट है -1, 2। जब मैं सी और डी का डिस्टेंस फाइंड करूं, तो देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक नेगेटिव को पहले लिख लेंगे, -1 माइनस -3 प्लस, यहां पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस 0, तो हो जाएगा -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख रहे हो 2 का स्क्वायर, ये भी देख रहे हो 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 अगेन कितना आ जाएगा, √8। ये आगे CD का वैल्यू। अब हम किसका वैल्यू निकालते हैं, AD। देखिए हर जगह वैल्यू सेम आ रहा है। अब हम AD का वैल्यू अगर निकालें तो ये A है और ये D है। अगेन इसमें ना सेम ऐसा ही आएगा कोऑर्डिनेट, -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस, ये -2 है और ये 0 है, 0 माइनस -2, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अगेन ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना होगा, 8। तो आप देख रहे हो जितनी वैल्यूज आई सबकी वैल्यूज है √8, मतलब या तो ये स्क्वायर होगा या ये रोम्बस होगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, AC और BD। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं AC निकाल लेता हूं, ठीक है, AC निकाल के चेक करते हैं। अब हम AC निकालते हैं। AC के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको चेक करना। तो पहला -1 माइनस, दूसरा भी -1 का स्क्वायर प्लस, फिर एक 2 है और एक -2 है, 2 माइनस -2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर यानी रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 4। ये आ गया AC। अब हमारे पास एक लास्ट चीज है BD, हमको क्या निकालना पड़ेगा, BD। तो BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये B है और ये D है, इन दोनों को माइनस करते हैं, ये है -3 और ये है +1। तो हम 1 को पहले लिखते हैं माइनस, फिर नेगेटिव वैल्यू को लिखते हैं और होल स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस यहां का वैल्यू 0 है, यहां का वैल्यू भी 0 है, तो ये हो गया 0 माइनस 0। तो बच्चों ये देख रहे हो, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। 1 प्लस 3 कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, रूट से बाहर आएगा तो 4। तो आप देख रहे हो इसके दोनों डायगोनल सेम आए, ये भी 4 आया और ये भी 4 आया, इसका मतलब 100% ये क्या है, स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये जो पहला वैल्यू, इसके चारों कोऑर्डिनेट इक्वल है और ये चारों कोऑर्डिनेट इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बच्चों ऐसे ही है ना, आराम से बनाइएगा, आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 4 अलग अलग पॉइंट फिर दिए हैं। एक दिया है -35, एक दिया है 31, एक दिया है 03 और एक दिया है -1 -4। ठीक, इसको हम ले लेते हैं A B C D। पहले हम निकालते हैं AB। AB कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से माइनस करते हैं, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं माइनस नेगेटिव को, फिर
सेकंड को सेकंड से माइनस करते हैं, यानी 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? ये हो जाएगा 3 प्लस 3 और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 प्लस 3 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 5 माइनस 1 होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा √52। मैं इसको बाहर नहीं निकाल रहा हूं बच्चों, ऐसा ही छोड़ देते हैं। ये किसका वैल्यू आया? AB का। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे? BC का। B और C के बीच डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये है B और ये है C। इन दोनों को सॉल्व करना एकदम इजी है। 3 माइनस 0 फर्स्ट माइनस सेकंड, फिर यहां पर भी 1 और 3 को माइनस करना है। 3 पहले रखेंगे, 1 को बाद में रखेंगे, तो ये ऐसा है। 3 माइनस 0 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 प्लस 4 कितना होगा 13। ये भी आ गया। अब BC निकालने के बाद क्या निकालते हैं? CD। CD निकालने के लिए क्या करेंगे? C और D को माइनस करेंगे। ये है C और ये है D। ये है 0, ये माइनस 1, तो 0 को पहले लिखेंगे क्योंकि माइनस 0 से छोटा रहता है, प्लस फिर सेकंड वैल्यू क्या है 0 और माइनस 4, अगेन 0 को पहले लिखेंगे, माइनस 4 को लिखेंगे। तो ये हो गया ऐसा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 आ जाएगा, और ये है 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 कितना होगा 70। बच्चे यहां पर देख रहे हो सबका वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या होगा? एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल होगा CD AD। अब AD कैसे निकालेंगे? इन दोनों को माइनस करके, तो क्या होगा -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 81 और 4 कितना होगा √85। तो आप देख रहे हो बच्चों चारों वैल्यू अलग अलग है, तो ये एकदम सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल होगा। ये ना रोम्बस होगा, ना स्क्वायर होगा, ना रेक्टेंगल होगा, ना पैरेललोग्राम। अब बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? अगेन कितना पॉइंट ले लेंगे? 4 पॉइंट कंसीडर करते हैं सिस्टमैटिकली। पहला वैल्यू A, दूसरा वैल्यू B, तीसरा C, चौथा D। A का वैल्यू कितना होगा 4 5, B का वैल्यू कितना होगा 7 6। तो जब मैं AB निकालूं तो AB कैसे निकलेगा? फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करके, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर 5 और 6 को माइनस करके, 6 बड़ा है, 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 कितना होगा 3, 6 माइनस 5 कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना होगा √10। तो ये जो आपका पहला वैल्यू हो गया ये √10 आ गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? BC का। C का वैल्यू कितना है 4, BC निकालते हैं। BC कैसे निकालेंगे? 7 को और 4 को माइनस करेंगे, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर 6 और 3 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 3 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 कितना होगा 18। ये आ गया BC। अब क्या निकालेंगे? CD। और CD कैसे निकालेंगे? C और D की वैल्यू को माइनस करते हैं। D की वैल्यू कितनी है हमारी 1, 2, 4 को 1 से माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 3 को 2 से माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। बच्चों हमेशा याद रखना बड़ी वैल्यू को पहले, छोटी वैल्यू को बाद में लोगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये आ गया 10। तो आप देख रहे हो बच्चों इसमें अपोजिट साइड्स क्या आ गया? इक्वल। अभी एक बचा हुआ है, तब पिक्चर क्लियर होगा।
उसके बाद हम निकालते हैं एडी। जब हम एडी निकालने जाएं तो ए और डी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, 4 को और 1 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 को माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 प्लस 9 कितना होगा √18। अब इसका मतलब ये है कि इसमें भी ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए इक्वल, तो या तो ये रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायगोनल्स निकालते हैं, एसी को निकालते हैं। एसी कैसे निकलेगा, 4 को 4 से माइनस किए तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 और 3 को माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट से बाहर निकलेगा 4 तो कितना आ जाएगा 2। एसी के बाद क्या निकालेंगे, बीडी। बीडी कैसे निकालते हैं, 7 को किससे माइनस करेंगे 1 से, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 6 माइनस 2 का स्क्वायर। 7 माइनस 1 कितना होगा 6, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया √52। अब बच्चों यहां पर एक दिक्कत हो गई कि इसमें ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है पर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। एबी किसके इक्वल है, सीडी के, एडी किसके इक्वल है, बीसी के, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, पर AC is not equal to BD। डायगोनल जब इक्वल नहीं रहते, therefore ABCD is a parallelogram। ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनेगा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है पर डायगोनल्स इक्वल नहीं, इसलिए पैरेललोग्राम। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हो आपके पास दो एक्सिस रहता है, एक रहता है एक्स एक्सिस और एक रहता है वाई एक्सिस। एक पॉइंट है 2 माइनस 5, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -5। यहां कहीं पे हम अंदाजे से बना लेते हैं, आपको ऐसा बनाना नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर एक्स का वैल्यू है -2 और वाई का वैल्यू है 9, वाई का वैल्यू है 9 यहां कहीं पे, ठीक। इन दोनों के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, वो किस में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में, और जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे ये P है और B, तो जितना डिस्टेंस P से A का है उतना ही डिस्टेंस P से B का है। बच्चों मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है P जो A से और B से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस मींस P is a point on x axis, P is a point on x axis which is equidistant, which is equidistant from A and B, A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी P A इक्वल टू क्या होगा P। तो आप देख रहे हो बच्चों P और A के बीच का डिस्टेंस, P और A के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रूट ओवर। फर्स्ट वैल्यू को किससे माइनस करेंगे, फर्स्ट से, तो लिखेंगे x -2 का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू को किससे माइनस करेंगे, सेकंड वैल्यू से, 0 बड़ा है -5 छोटा है, तो 0 -5 का होल स्क्वायर, ये PA का वैल्यू निकला। ऐसे ही हम किसका वैल्यू निकालेंगे, PB का। ये है P और ये है B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो फर्स्ट वैल्यू को किससे माइनस करेंगे, फर्स्ट वैल्यू से। फर्स्ट वैल्यू है x और इसका फर्स्ट वैल्यू -2, पॉजिटिव को पहले लिखे, माइनस नेगेटिव को लिख दिए। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से माइनस करेंगे, तो 9 बड़ा है इसलिए उसको पहले लिखे और ये ऐसा हो गया। अब हमको करना क्या है, हमको इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों आपको मालूम है
कोई भी क्वेश्चन में अगर रूट रहता है तो रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 0 - 5 कितना होगा, +5, और यहां हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। बच्चों कोई भी क्वेश्चन जिसमें होल स्क्वायर रहता है उसमें आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a² + b² - 2ab। ये होगा हमारा a, ये होगा हमारा b, तो a² + b² - 2ab। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a² + b² + 2ab, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। अब बच्चों इसको आगे हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बीच में देख रहे हैं इक्वल टू का साइन है, तो x² क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। 2² क्या हो जाएगा, कैंसल। अब बचेगा क्या हमारे पास बचेगा -4x + 25 = यहां पे क्या बचा, 4x + 81। क्वेश्चन में बच्चों हमको x की वैल्यू निकालनी है। देखो x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, लेकिन ये जो नेगेटिव x है हमको उसको क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो -4x को हम ट्रांसफर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, +4x, 4x + 4x। ये 25 है इस तरफ, प्लस 81 इधर आके क्या हो जाएगा, -81। 4x + 4x कितना होगा, 8x, और ये हो जाएगा -56। तो x इक्वल टू हो जाएगा -56। 8 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या होगा, -7। तो आप देख रहे हो यहां पे जो p का कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, -7, 0। बच्चों ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन आप इससे को रिलेट कर सकते हो आप क्वेश्चन को। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p इज, कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना था, x, 0। हम x की जगह क्या लिख देंगे, -7। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q। हमारे पास दो पॉइंट है, पहला पॉइंट p है और दूसरा पॉइंट क्या है, q। p का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, -3। q का कोऑर्डिनेट कितना है, 10, y। और क्वेश्चन में बोला है p और q के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10। अब p और q दो पॉइंट है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो दोनों पॉइंट को माइनस करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव बड़ा वैल्यू लिखते हैं, फिर छोटा वैल्यू लिखते हैं। फिर y और -3 दिया है, पहले y लिखते हैं, -3 लिखते हैं। p हो जाएगा 10 - 2 8 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 10। अगेन बच्चों प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, रूट। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे क्या होगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर, और यहां पे 10 में भी स्क्वायर। मोस्टली बच्चों स्क्वायरिंग हम जब करते हैं तो हड़बड़ी में हमसे 10 का स्क्वायर होना भूल जाता है, इसलिए प्लीज स्टेप बाय स्टेप करना। जब स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस, इसको या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो या कॉमन सेंस से भी बना सकते हो। इसको सिंपली y + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। आप ऐसा लिख सकते हो। फिर आप इसको लिख सकते हो y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 64, इधर जाके क्या होगा, -64, 100 - 64 हो जाएगा 36। तो y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36। अब बच्चों ये जो 36 है और y + 3 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और जब हम ये कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 6। लेकिन मोस्टली बच्चों याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर हटता है
तो सामने प्लस और माइनस दोनों आता है। तो हम यहां पर एक बार क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेके बनाएंगे। हमारे पास कौन सा साइन है, दोनों साइन है, प्लस साइन भी है और माइनस साइन भी। पहले हम कौन सा साइन लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव को हटा देते हैं। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 ट्रांसफर होकर -3, y इक्वल टू हो जाएगा 3। सिमिलरली जब हम y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6 है, अब हम टेकिंग नेगेटिव साइन बनाते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन। तब हम क्या करेंगे, प्लस साइन को हटा के क्या लिख देते हैं, माइनस साइन। तब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 -3 प्लस 3 ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, -3 -6 -3 कितना हो जाएगा, -9। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो इस y की वैल्यू क्या आएगी, या तो +3 आएगी या -9 आएगी, दोनों आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। क्वेश्चन में बोल रहा है Q जो है 0,1 P से भी और R से भी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। P का वैल्यू कितना है 5, -3 और Q का वैल्यू कितना है x, 6। ये Q नहीं है, R है। तो बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा, Q इज इक्विडिस्टेंस यानी Q दोनों से इक्वल डिस्टेंस में। Q का जितना डिस्टेंस P से है, P और Q का जितना डिस्टेंस है उतना ही Q का किससे डिस्टेंस है, R से। तो PQ और QR दोनों क्या है, इक्वल। तो जब मैं PQ का वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे को इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, √5 बड़ा है 0 छोटा है, तो 5 - 0 का स्क्वायर। बच्चे इतने क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको ये समझ आ गया होगा पहले हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लिखना है, तो मैंने प्लस को लिख दिया। और बच्चों उसके बाद अगर माइनस साइन रहता है तो यहां का माइनस और क्वेश्चन का माइनस, मतलब जो वैल्यू है उसका माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस। मतलब 100 बात की एक बात है कि आपको ये याद रखना है, जो साइन सेकंड वाले का उसका ऑपोजिट साइन लगता है, -3 है तो यहां पे क्या लगेगा, +3। जैसे ये 5 है और 0, बड़ा वैल्यू 5 है, 0 छोटा वैल्यू, 0 के सामने प्लस है, हम वहां पे क्या लगा दिए, माइनस है। अपोजिट साइन हमेशा लगता है। वैसे ये Q और R के बीच का वैल्यू निकालना है, ये x है और ये 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, x - 0 का स्क्वायर। फिर यहां 6 है और यहां 1 है, तो क्या लिखेंगे, 6 - 1 का स्क्वायर। अगेन रूट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों मैंने SBS लिखा है, लेकिन आप हमेशा जब भी सॉल्व करेंगे तो SBS नहीं लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे। ठीक है, अब ये 5 - 0 कितना होगा, 5 और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 1 + 3 कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 इक्वल टू x - 0 x होगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। 6 - 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बच्चों में से एक गलती हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये रूट हट जाएगा। अब यहां पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे किसके साथ हादसा हो जाएगा, 25 के साथ क्या हो जाएगा, हादसा। तो x² = 16। जब भी स्क्वायर हटता है तो बाजू में क्या लगता है, प्लस माइनस, और क्या लग जाता है, रूट। तो हम इसको लिख सकते हैं x² = ±16 को लिख सकते हैं 4 × 4, तो x² हो जाएगा +-4। सॉरी, स्क्वायर हट चुका है। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। ठीक है, तो यहां पर x का वैल्यू कितना आया, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। अब हमको क्या फाइंड करना है, QR फाइंड करना है और PR फाइंड करना है। तो x की वैल्यू 4 लेके हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या फाइंड करना है, Q और R के बीच का डिस्टेंस। Q का वैल्यू कितना है, 0,1, R का वैल्यू कितना, x, 6, और हम अभी x का वैल्यू क्या लेना चाह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। तो अगर मैं QR निकालूं तो आप क्या करोगे, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करोगे, 4 - 0 का स्क्वायर। फिर सेकंड को सेकंड से माइनस करोगे, 6 - 1 का स्क्वायर। 4 - 0 कितना होगा, 16।
6 माइनस 1 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 41। अब इसके बाद मुझे अगर पी आर निकालना है, क्या निकालना है, पी आर। पी का वैल्यू कितना है 5 माइनस 3, क्यू का आर का वैल्यू कितना है 4,6। तो पी आर कैसे निकलेगा, अंडर रूट 5 को किससे माइनस कर देंगे 4 से, 6 को किससे माइनस कर देंगे -3 से। ठीक है, तो 5 माइनस 4 कितना होगा 1, 6 प्लस 3 कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ जाएगा √82। पी आर इक्वल टू कितना होगा √82। तो ये पी आर आ गया, ये क्यू आर आ गया। जैसे मैंने x इक्वल टू 4 लेके किया, अब आप x इक्वल टू -4 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। जहां 4 होगा वहां पे आपको -4 लेना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। कभी भी आपको रिलेशन बिटवीन बोला है, इसका मतलब x और y की वैल्यू नहीं निकालना है, x और y उस इक्वेशन में आएगा, which is equidistant from the point 36। एक पॉइंट है 36 और एक पॉइंट है -34। इससे एक पॉइंट P जो है वो इक्विडिस्टेंस पे है, तो P से A का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, P से B के डिस्टेंस के इक्वल होगा। P और A के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करके, तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। सिमिलरली PB कैसे निकलेगा, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करना, x माइनस, ये -3 है, तो मैंने बोला था जब भी साइन जो रहता है वो ऑपोजिट हो जाता है, तो -3 क्या हो जाएगा +3। तो यहां पे क्या होगा, y है और ये 4 है, तो क्या हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर। अब अगेन रूट हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों जब क्वेश्चन में होल स्क्वायर दिया रहता है तो हमेशा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x² + 3² - 2 × x × 3। कौन सा फॉर्मूला है, a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। यहां पर भी a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² - 2ab। ठीक, फिर यहां पर क्या लगा हुआ है, इक्वल टू। अगेन हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, a + b होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab। फिर इसमें भी a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² - 2ab। अब ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिएगा बच्चों, ये इक्वल टू इधर है और ये वैल्यू ऐसा है, हमारे पास जगह नहीं था इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो आप नोटिस कर रहे हो ये +x² ये +x² कट जाएगा। क्यों कटेगा बच्चों, क्योंकि बीच में इक्वल टू है। +x² को जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये -x² हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट काट दिया। ऐसे ये +3² उधर जाके -3 हो जाएगा, तो +3² और -3² कट जाता। ठीक है, हमने डायरेक्ट काट दिया। वैसे ही y² को भी हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो यहां पे बचेगा क्या, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने रास्ते से हटा देते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा सा मिनिमाइज करके यहां रख देते हैं। ठीक है, अब जो वैल्यू यहां बचा उसको लिखते हैं। क्या बचा है यहां पे, -6x। फिर आगे चलते तो यहां क्या बचा है, +36। फिर यहां बचा है -12y इक्वल टू, फिर यहां पर आते हैं हम, तो यहां पे क्या बचा है, 6x + 16 - 8y। अब आप देख रहे हो बच्चों, यहां पे x दो जगह पे, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे, 6x -6x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, +6x -12y उधर जाएगा तो क्या होगा, +12y। ये क्या है, +16 +36 उधर जाके क्या होगा,
-36 इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो 6x प्लस 6x कितना होगा 12x, -8y प्लस 12y कितना होगा 4y, -36 प्लस 16 कितना होगा -20 इक्वल टू 0। बच्चों ये आएगा इसका फाइनल आंसर। पर अगर आप ध्यान दो तो हर वैल्यू 4 से डिवाइड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, और इसको भी डिवाइड करते हैं 4 से। तो 12 को जब मैंने 4x से डिवाइड किया तो कितना आया 3x, फिर 4 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया y, -5 इक्वल टू क्या होगा 0। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y when the point is equidistant from the points a and b। a और b से जब दो पॉइंट x y इक्विडिस्टेंट रहता है तो x और y के बीच में रिलेशन ये आता है। तो बच्चों इसी तरीके से एक्सरसाइज 7.1 खत्म होता है। बच्चों इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। और आगे एक फॉर्मूला और बचा हुआ है, वो तब बनेगा जब आप एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो बच्चों बस 2 ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, अच्छे से सब के सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे।